आज संस्कृत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। संस्कृत क्या है? संस्कृत समाज और जीवन के विकास को मूल्यों की संरचना है। यह समाज में अंतर्निहित गुणों और उच्चतम आदर्शों की समग्र रूप नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ उच्चतम या सुधरी हुई स्थिति से है। संस्कृति किसी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों से और आदर्शों की चेतना है, जो सामाजिक प्रथाओं में, रीति रिवाजों में, चित्रवृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, रहन सहन और आचरण के साथ साथ उनके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशेष रूप दिए जाने में उपयुक्त होती है। अंग्रेजी में संस्कृत को कल्चर कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कल्ट से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि विकसित करना या परिष्कृत करना। संस्कृति अपनी वृद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को नियंत्रित, सुधारती है और उन्नत करती रहती है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और वो आविष्कार जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में बदलाव होता है, वही विचारों से पहले की अपेक्षा उठता है तथा सभ्य बनता है। संस्कृति का ही अंग है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सकारात्मक सोचते हैं और कार्य करते हैं। संस्कृति में दो भेद हैं, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। भौतिक भेद के लिए जान सकते हैं। भौतिक भेद है कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रौद्योगिक कला के विभिन्न रूप, वस्तुकला, भौतिक वस्तुएं और घरेलू प्रयोग के सामान, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, युद्ध एवं अन्य सामाजिक कार्यकलाप आदि शामिल हैं। और अभौतिक भेद दूसरा, अभौतिक संस्कृति से साहित्य, दार्शनिक एवं बौद्धिक परंपराओं, विनाशों, मिथ्यों, दंत कथाओं तथा आदर्शों, भावनाओं और वाचिक परंपराओं का बोध होता है। व्यापक अर्थों में संस्कृति एक श्रेष्ठ समुच्चय है जिसमें सभ्यता के विधियाम दिखते हैं। संस्कृति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु संस्कृत के लक्षण देखे जा सकते हैं। हर जाति अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानती है। संस्कृति एक अनवरत मूलधारा है। ये जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है। इस मुख्य धारा में संस्कृति की दूसरी धाराएं मिलती हैं तथा उनका समन्वय हो जाता है। इसीलिए किसी जाति का या देश की संस्कृति उसी में नहीं रह सकती, बल्कि समन्वय से वो और अधिक संपन्न तथा व्यापक हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृति को लोगों से तो जान सकते हैं, संस्कृति को लक्षणों से तो जान सकते हैं, किंतु इससे स्पष्टता परिभाषित करना संभव नहीं है। इसे
परिभाषित करना संभव नहीं है। वास्तव में मानव द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, उन सभी की संपूर्णता को संस्कृत कहते हैं। जब भी संस्कृति की बात होती है तो अनायास ही सभ्यता की चर्चा आवश्यक जाननी पड़ती है। हालांकि संस्कृत व सभ्यता शब्द प्रायः यद्यपि के रूप में हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, फिर भी ये दोनों अर्थ अलग अलग हैं। दरअसल सभ्यता वो है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वो गुण है जो हमें व्यक्त है। जैसे बंगला, गाड़ी, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और भोजन आदि स्थल वस्तुएं सभ्यता की सूचकांक हैं, मगर पोशाक पहनना और भोजन करने के तरीके संस्कृति के अंग हैं। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। अतः सभ्यता वह रूप में दृष्टिगोचर रूप में होने वाली मानवीय उपलब्ध है, जबकि संस्कृति मनुष्य की आंतरिक कलात्मक अभिरुचि या आदत है। अर्थात सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रधान है, जबकि संस्कृत में वैचारिक पक्ष प्रबल है। इसी का नाम संस्कृति है।